केवीएस में एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू हुआ, आपने एग्जाम पास कर दिया। इंटरव्यू में किस्मत के भरोसे सभी गए थे, अपनी मेहनत के भरोसे सभी गए थे, है ना। मेहनत हर किसी ने की, तैयारी हर किसी ने की, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये बात थी, देखो किस्मत क्या लेकर आती है। क्योंकि इंटरव्यू में जो पैनल बैठा होता है ना, उन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसे कैंडिडेट भी देखे मैंने जिनका स्कोर बहुत अच्छा था रिटन एग्जाम में, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं। ऐसे भी कैंडिडेट देखे जिनका इंटरव्यू को लेकर के कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, तैयारी अच्छी थी, लेकिन उनका पैनल उनको ऐसा मिला कि उन्होंने स्कोर उनको करने नहीं दिया। मैं इस बात को मानता हूं, स्वीकारता हूं आपका शिक्षक होने के नाते, और जब मैं एक कैंडिडेट के तौर पर भी इस बात को सोचता हूं, और जो मेरे अनुभव इन विभागों से संबंधित रहे हैं, जितनी जानकारियां बेटा मेरे पास हैं, हाँ, इंटरव्यू में सब कुछ अपनी मेहनत पर नहीं होता है। बहुत कुछ उसमें ऐसा होता है कि जो सामने बैठे हुए पैनल पर डिपेंड होता है। लेकिन हम सभी इस बात को जानते हैं कि कुछ पास होंगे तो कुछ फेल भी होंगे, और फेल जिंदगी में नहीं, परीक्षा में हुए हैं। वो एक परीक्षा जो हमने पास कर दी थी, इंटरव्यू में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं था, उसमें भी अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता तो शायद वो भी हम क्रैक कर दिए होते, है ना। लेकिन एक ऐसी परीक्षा भी होती है, हाँ, एक ऐसी परीक्षा भी होती है कि जिसके बाद में आप लोगों को इंटरव्यू नहीं देना होता है। वो परीक्षा कौन सी होती है, क्या अब वैकेंसी वहां पर आएंगी नहीं आएंगी, सारी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। ध्यान से आप सभी बातों को जानिएगा और समझिएगा। देखिए, 2022 में केवीएस की वैकेंसी आई, बहुत लंबे समय के बाद में वैकेंसी आई, हाँ, 4 साल के बाद में, और अब 5 साल हो चले हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो वैकेंसी बहुत लंबा इंतजार करवाती है ना। तो अब केवीएस का आप लोगों को मौका फिर कभी दोबारा 2 से 3 साल तक तो मिलने से रहा। अब मौका जहां पर है वो एक ही जगह है, वो है बेटा दिल्ली। और दिल्ली में आप लोगों को नौकरी चाहिए, तो इसके लिए दिल्ली का जो ये बोर्ड है DSSB, इसकी ओर से जो टीचिंग एग्जाम आपके लिए जाएंगे वो आपको क्रैक करने पड़ेंगे, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, या फिर वो हो पीजीटी। तीनों लेवल पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हो सकता है आप में से किसी के मन में ये बात हो कि सर, जब वैकेंसी आएंगी तब देखेंगे, क्योंकि हम तो पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं DSSB की तैयारी कर लो वैकेंसी आएंगी, DSSB की तैयारी कर लो वैकेंसी आएंगी। जैसे केवीएस ने तुरंत पेपर ले लिया, अगर DSSB ने ऐसा कर दिया कि वैकेंसी आए और तुरंत पेपर हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर यही सोचते रहेंगे कि जो केवीएस ने किया तुरंत पेपर लेकर के, वही DSSB ने कर दिया, है ना। तो आप लोग ये ना सोचें, इससे अच्छा है कि अभी अपनी तैयारी में लग जाएं, अभी से लग जाएं। केवीएस से कहीं ज्यादा मुश्किल पेपर DSSB का होता है। इसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन बी होता है ना, उसका सिलेबस भी नहीं देता है। ये सिर्फ सेक्शन ए का पार्ट फर्स्ट का ही सिलेबस देता है, पार्ट सेकंड का ये सिलेबस भी नहीं देता है। लेकिन पार्ट बी की तैयारी करने को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं खुद DSSB क्रैक कर चुका हूं, और बेटा 9.5 साल का अनुभव मुझे इसी के लिए पढ़ाते हुए हो चुका है। आज दिल्ली के किसी भी जोन में आप जाएंगे तो कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर आप लोगों को मेरे स्टूडेंट जॉब करते हुए नहीं मिल जाएंगे। आप लोगों को DSSB की तैयारी करनी है, मैं सिर्फ उन कैंडिडेट को लेकर के बात कह रहा हूं जो कि सीरियस हैं, तो अभी से तैयारी शुरू करनी होगी।
हाँ, क्योंकि अगली भर्ती, अब नई भर्ती दिल्ली में ही होनी है। नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी नहीं हो पाएगी, आज से अभी से तैयारी में लगना होगा। तो तैयारी आप लोग अपनी बेहतर कर पाए, इसके लिए गाइडेंस जो है वो कंप्लीट मेरी ओर से आपको मिलेगी। 7042007043 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दें अपना नेम, अपनी सिटी और अपना एग्जाम। कंप्लीट ऑनलाइन आप लोगों को आपके घर बैठे गाइडेंस मैं दूंगा, एक एक स्टेप आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, घर बैठोगे, घर बैठे तैयारी करोगे, एक एक स्टेप मैं बता रहा हूंगा। और आप लोगों को क्या चाहिए, आप पास कर सकते हैं पेपर। केवीएस आपने पास कर दिया, और जिन बच्चों ने केवीएस पास नहीं किया, टेंशन मत लो, मत लो टेंशन। प्रॉपर गाइडेंस अभी से आपके पास में है, आप पास करोगे। साथियों, DSSS पीआरटी का आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, उस पर हम लोग आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं खुद बेटा सिलेक्टेड हूं। जब मैं सिलेक्ट हूं तो आपको भी सिलेक्ट करवा सकता हूं। यह आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहता है। हालांकि इस पर मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हैं, आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा। इस तरह का आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहता है जिसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 120 मिनट में 200 प्रश्नों का 200 नंबर का ये पेपर आपको करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ऑनलाइन पेपर होगा। एक प्रश्न गलत होने पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। जो कट ऑफ है वो बहुत हाई रहती है। हाँ, कट ऑफ बहुत हाई रहती है। ये 2019 में जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उस वक्त की कट ऑफ है जब वैकेंसी ज्यादा थी। लेकिन जब वैकेंसीज कम आई तो उस दौरान 159 से भी ज्यादा नंबर आप लोग देखिए हम लोगों को फाइनल कट ऑफ में देखने को मिले। तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। 160 से कम नंबर अगर आ रहे हैं तो बच्चे सिलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। ये हालात बन चुके हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है, और इस कंपटीशन के दौर में आपकी तैयारी होगी, लेकिन पढ़ना अभी से पड़ेगा। वाकई में अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पेपर पास नहीं होगा। ऑलराइट मेरे प्यारे साथियों, अभी जो दिल्ली सरकार है वो अपने टीचर्स को समय समय पर ट्रेनिंग देती है। तो आप लोगों को यह जानकर के भी खुशी होगी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, परमानेंट टीचर्स जो हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम आपका ये शिक्षक अजय सिंह खर्ब करता है। SCERT जो है दिल्ली गवर्नमेंट की, बेटा वो अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देती है, और उन टीचर्स के जो साइकोलॉजी रिलेटेड वर्कशॉप्स होते हैं, खास करके मेंटल हेल्थ वाले, वो मैं आपका शिक्षक अजय सिंह खर्ब उनके लिए लेकर के जाता हूं। तो ये वो बैच दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स का जिसकी अभी रिसेंटली और कहूं तो कल ही वर्कशॉप मैंने ली है। तो आप टीचर बनने से पहले क्या करोगे और टीचर बनने के बाद क्या होता है, तो अजय सर तो आप लोगों के साथ A to Z हैं। जो टीचर नहीं बने हैं उनकी भी तैयारी करवाता हूं, जो टीचर बन चुके हैं उनको भी ट्रेनिंग देता हूं। तो अब आपकी मर्जी है, आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं। आपके सामने एक ऐसा शिक्षक आप लोगों का जो पिछले 10 साल, 9.5 साल हो चुके हैं, अप्रैल में 10 साल हो जाएंगे, तो 9.5 से 10 साल जो इस क्षेत्र में ही काम कर रहा है, उसके साथ में आके तैयारी करनी है। तो बेटा वही आए जो मेहनत कर सकता है, जो सीरियस है सिलेक्शन लेने को लेकर के। नमस्कार।